नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। एंजाइना के विषय में हमने जाना कि खून की नसों में रुकावट से जो सीने में दर्द होता है वो एंजाइना कहलाता है, और क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनसे कि हम ये सस्पेक्ट करें कि भाई हमें भी हार्ट का पेन एंजाइना हो सकता है। ये तो भी थ्योरेटिकल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमें सीने में दर्द होता है तो क्या वो एंजाइना है, इस विषय में हम जानेंगे आज। दिल से होने वाले दर्द को जिसको हम एंजाइना कहते हैं, जबकि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं और खून का प्रवाह नहीं पहुंचता। ये चूँकि हमारा हार्ट एक अंदरूनी ऑर्गन है, हमारा दिल जो है वो अंदर होता है, इसीलिए हमारे दिमाग में ऐसी क्षमता कम विकसित है कि वो एग्जैक्टली बता सके कि वो दर्द कहाँ हो रहा है। जैसे स्किन में हमें चोट लगने पे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वो पेन कहाँ हो रहा है, हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। जो हमारे अंदरूनी अंग हैं, जब उनमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम उनको एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हमें एक मोटे तौर पे एक वेग पेन होता है, एक मोटे तौर पे एहसास होता है कि भाई यहाँ तकलीफ़ है। इसे हम विसरल पेन कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो हमारे अंदरूनी अंगों की तरह जो हार्ट है, इसमें जब पेन होता है तो या तो हमें जिस जगह हार्ट है, हमारे हार्ट छाती के बाईं तरफ, वहाँ या फिर आसपास के हिस्सों में भी दर्द होता है, जिसे हम रिफर्ड पेन कहते हैं। आपको ये बात समझनी है कि जब भी एंजाइना का पेन होता है, सीने में हार्ट की वजह से दर्द होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है पहला कि वो यहीं पे हो, और दूसरा कि वो हमारे कंधे में हो सकता है, वो कंधे से हमारी बाहों में भी जा सकता है, वो हमारी गर्दन में हो सकता है, वो हमारे पीठ में हो सकता है, वो हमारे पेट में ये दर्द हो सकता है, और वो हमारे जबड़ों में भी हो सकता है, और कभी कभी सिर तक भी पहुंचता है। इसे हम रिफर्ड पेन कहते हैं। कोई भी दर्द हमारे हार्ट से उठ रहा है या हार्ट के अलावा किसी और जगह से है, वैसे तो इस बात को पक्का करने का एक ही तरीका है कि हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उससे इवैल्यूएशन करवाएं। अपने आधार पर निर्णय ना लें, अपने सीमित ज्ञान के आधार पर हम निर्णय ना लें। लेकिन मैं जो बातें बताऊंगा उससे हमें एक मोटे तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हम हार्ट के पेन एंजाइना के साथ तो डील नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम सीने में होने वाले दर्द की। एंजाइना का पेन एक वेग पेन होता है, आपको एक भारीपन का सेंसेशन होता है। पेशेंट एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है कि ये दर्द कहाँ हो रहा है। आपको हेवीनेस या सांस में तकलीफ़ का सेंसेशन होता है, और ये जो सेंसेशन है ये ऐसे लगता है जैसे कोई वज़न रखा हुआ है और वो वज़न हट नहीं रहा है। ये 10 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप दर्द को पिन पॉइंट कर सकते हैं तो बहुत संभावना है कि वो आपको हार्ट का पेन नहीं है। जैसे आप एक उंगली से लगा के बता सकें कि ये मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। दूसरा, अगर दर्द बहुत शॉर्ट लास्टिंग है, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए पेन हो रहा है और ठीक हो जा रहा है, बहुत संभावना है कि वो एंजाइना का पेन नहीं है। और भारीपन का सेंसेशन अगर आपको नहीं है, कुछ वज़न रखने का सेंसेशन नहीं है, तो बहुत कम संभावना है कि वो आपको हार्ट का पेन है। हार्ट के पेन से मिलती जुलती आपके सीने में मांसपेशियों का दर्द हो सकता है, हड्डियों का दर्द हो सकता है। कई बार मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, आपने कोई वज़न उठाया, कोई स्पोर्ट्स खेला और उसकी वजह से आपको कहीं बाईं तरफ दर्द हो गया। बहुत कॉमनली ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते हैं जो इस तरह की दर्द के साथ आते हैं, और वो इस बात से भयभीत होते हैं, इस बात से डरे हुए होते हैं कि कहीं उनको एंजाइना तो नहीं है, कहीं उनको हार्ट से रिलेटेड तकलीफ़ तो नहीं है। तो पहली बात कि हमें जब भी इस तरह का सस्पिशन हो, तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम रिस्क फैक्टर पे गौर करें। अगर हम रिस्क फैक्टर में के जोन में आते हैं, हमारे शरीर में ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, और मैंने जो पेन का कैरेक्टर बताया, अगर इस तरह का पेन है तो आपको एंजाइना हो सकता है। अब कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि दर्द बाईं तरफ ही होना चाहिए तो ही हार्ट का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोगों को बाईं तरफ बिल्कुल हार्ट का पेन नहीं होता, उनको दाईं तरफ दर्द होता है।
जैसा मैंने बताया कि चूँकि हार्ट एक अंदरूनी अंग है, अंदरूनी ऑर्गन है, इसीलिए ये पेन कहीं भी आसपास हो सकता है और वो स्पेसिफिकली हार्ट से ही पैदा हो सकता है वो दर्द। तो अगर दाईं तरफ दर्द है तो भी वो हार्ट का पेन हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर वही रहेगा। आपको भारीपन लगेगा, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि दर्द कहाँ है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ वज़न रखा हुआ है। इस सेंसेशन के बिना अगर आपको सीने में दर्द नहीं है, कंधे में दर्द हो रहा है या कंधे से हाथों में दर्द जा रहा है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है एंजाइना का। सामान्यतः यह दर्द जो है वो सीने के दर्द के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में केवल कंधे में या हाथों में दर्द के सिम्टम्स होते हैं, सीने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। तीसरा जो हिस्सा है वो है गर्दन और जबड़े। कई मरीज दांतों में दर्द या जबड़े में दर्द की शिकायत लेके पहुंचते हैं हमारे पास, और जब दांतों का एग्जामिनेशन किया, दांतों का चेकअप करवाया तो दांतों में कोई तकलीफ़ नहीं निकली। इसी तरह पीठ का दर्द, अपर बैक या लोअर बैक में आपको, मोस्टली अपर बैक में पेन होता है कि आपको लगातार एक दर्द का सेंसेशन बना हुआ है, या जैसा मैंने बताया 15-20 मिनट के लिए आपको तकलीफ़ होती है और फिर धीमे धीमे आराम हो जाता है। इसके बाद एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है एंजाइना का, वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। बहुत सारे जानकार डॉक्टर्स भी कई बार इस लक्षण को मिस कर देते हैं। आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे खाना अटक गया है। आपको, कई लोग पेशेंट इसे कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे गैस फंस गई है, और फिर कुछ समय में आपको डकार आ जाती है और फिर आपको अचानक रिलीफ हो जाता है। यह एक गैस्ट्रिक समस्या भी हो सकती है, लेकिन यह एंजाइना का भी एक सिम्टम हो सकता है। तो अगर खाना खाने के बाद विशेषकर आपको इस तरह का सिम्टम आता है कि आपको पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन या हल्का दर्द, या ऐसा लगता है जैसे कि खाना अटक गया है या गैस अटक गई है, और डकार आने पे आपको रिलीफ मिल रहा है, और आप एंजाइना के रिस्क जोन में आते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए कि आपको एंजाइना तो नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एंजाइना मोस्टली 2 तरह के होते हैं। एक जो एफ़र्ट करने पे होते हैं, हम चलते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोई एक्सर्शन करते हैं और हमें इस तरह का सेंसेशन होता है, और दूसरा बैठे बैठे सेंसेशन होता है। तो जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि एक तो कि सीने में दर्द हो, या सीने के अलावा इन जगहों पे दर्द हो, हाथ में, कंधे में, पीठ में, गर्दन में, जबड़े में। अगर आपको एक्सर्शन करने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे, आप 2 मंजिल चढ़े और आपको वही सेंसेशन हुआ, जबड़े में दर्द हुआ या पीठ में दर्द बढ़ गया या कंधे का दर्द बढ़ गया, आप बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आपको एंजाइना है। और यह जो दर्द है वो कैरेक्टरिस्टिकली बिल्कुल आप निश्चित तौर पे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही मैं रुकता हूँ और 2 मिनट 5 मिनट का पॉज लेता हूँ, हॉल्ट लेता हूँ, वैसे ही ये दर्द में मुझे रिलीफ हो जाता है, और फिर मैं जैसे ही चढ़ाई चढ़ता हूँ या तेज़ चलता हूँ, वापस से मुझे वही तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। यह एक्सर्शनल एंजाइना या एफर्ट एंजाइना का बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनको भी कंधे का दर्द होता है और हाथों में दर्द जाता है। जिन लोगों को शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी कंधे में दर्द होता है और हाथों में दर्द जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि ये सीने का दर्द तो नहीं है, कि आप एक्सर्शन करने पे अगर ये दर्द बढ़ रहा है, मूवमेंट करने पर नहीं, एक्सर्शन करने पे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर आपको टच करने पे जहाँ भी दर्द हो रहा है, चाहे कंधे पे दर्द हो रहा है या जबड़े में दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द हो रहा है, अगर किसी खास मूवमेंट करने पे या दबाने पे वहाँ पे दर्द बढ़ रहा है, अधिकांशतः संभावना है कि वो एंजाइना का दर्द नहीं है। एंजाइना का दर्द जो है वो बढ़ता है एक्सर्शन करने से। जैसे कि आपको सपोज़ कंधे में दर्द हो रहा है और आपने कंधे का मूवमेंट किया और वो दर्द बढ़ गया, तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि वह लोकल पेन है वहाँ का, कंधे का, मांसपेशियों का
या नर्व से रिलेटेड दर्द हो सकता है, हार्ट का दर्द नहीं है। लेकिन आपने कंधे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया, लेकिन आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और वो दर्द बढ़ गया, तो वो एंजाइना का दर्द हो सकता है। तो ये जो कुछ बातें हैं, दर्द की लोकेशन, आपके रिस्क फैक्टर, एक्सर्शन करने पे दर्द पे क्या फ़र्क पड़ता है, बैठ जाने पे या रिलैक्स करने पे या रुक जाने पे आपको दर्द में रिलीफ हो जाता है, दबाने पे या टच करने पे या किसी स्पेसिफिक मूवमेंट पे वो दर्द बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कितने समय के लिए वो दर्द रहता है, कुछ सेकंड्स के लिए रहता है या लंबे समय के लिए रहता है, ये सब फैक्टर इस बात को डिसाइड करते हैं कि वह दर्द एंजाइना का दर्द है या वह दर्द आपका किसी मांसपेशी का, हड्डियों का या किसी और कारण से है। मैं आपको स्ट्रिक्टली ये सलाह दूंगा कि आपको ज़रा सा भी इस बात का अंदेशा अगर लगे कि आपको एंजाइना हो सकता है, तो निश्चित रूप से एक बार डॉक्टर को विज़िट करके और उस संदेह को दूर कर लें। डॉक्टर ने एक बार आपको आश्वस्त कर दिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं, हार्ट से संबंधित आपको पेन नहीं है, तब आप निश्चिंत से अपनी आगे की जीवनचर्या कर सकते हैं। आपको एंजाइना होता है, आपकी एंजाइना की हिस्ट्री है, या आपको डॉक्टर ने बताया कि हाँ ये दर्द एंजाइना का ही था, या आपको पक्का संदेह है कि मुझे ये एंजाइना का ही दर्द हो रहा है, कैसे पता लगाएंगे कि ये एंजाइना है या हार्ट अटैक हो रहा है आपको? इस विषय में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिर ले चलूँगा आपको किसी नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।